हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंटैक्स में बच्चों को करना क्या होता। सिंटैक्स में दिए गए क्वेश्चन पेपर में सिंटैक्स से रिलेटेड कई एक आध एरर हर सेंटेंस में दिए जाते हैं। 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस पेपर में आपको मिलेंगे और उन सेंटेंसेस में छोटी मोटी कहीं ना कहीं कोई एरर्स होगी सिंटैक्स रिलेटेड। आपको उन एरर्स को फाइंड आउट करके सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंटैक्स का अर्थ क्या होता है, सिंटैक्स मीन्स क्या होता है। सिंटैक्स की डेफिनेशन है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। कहने का अर्थ हुआ कि सेंटेंस में वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट ही सिंटैक्स कहलाता है। तो सिंटैक्स में कई त्रुटियां होती हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, कई प्रकार के एरर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंटैक्स में हमें कौन कौन सी एरर्स फाइंड आउट करनी होती हैं। तो सिंटैक्स में हमें रूल्स ऑफ आर्टिकल, कहने का अर्थ हुआ सेंटेंस में आर्टिकल्स रिलेटेड एरर फाइंड आउट करनी है हमें। रूल्स ऑफ नाउन, नाउन से रिलेटेड एरर हमें सेंटेंस में फाइंड आउट करनी है। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर हमको मिलती हैं देखने को सेंटेंसेस में। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स हमें मिलती हैं सेंटेंस में। रूल्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स से रिलेटेड एरर भी हमें सेंटेंस में मिलती हैं। और रूल्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स हमें फाइंड आउट करनी होती हैं सेंटेंस में। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर भी हमें सेंटेंस में फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। और रूल्स ऑफ कंजक्शंस, और कंजक्शन से रिलेटेड एरर। तो कुल मिला के ये 8 प्रकार के एरर्स हैं जिनको हमें सेंटेंस में फाइंड आउट करना होता है और उन सेंटेंस को हमें करेक्ट करना होता है। एग्जाम में आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाएंगे, उन सेंटेंसेस में कोई ना कोई ये आर्टिकल से रिलेटेड, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन, कंजक्शन रिलेटेड कोई भी एरर हो सकती है। उस एरर को आपको फाइंड आउट करके उस एरर को आपको दूर करनी है और सेंटेंस करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स की कि सेंटेंस में आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करके दूर करते हैं एरर को। तो व्हाट इज एन आर्टिकल, व्हाट इज एन आर्टिकल, आर्टिकल आखिर होता क्या है, आर्टिकल का अर्थ क्या होता है। तो आर्टिकल का हिंदी अर्थ उपपद होता है, आर्टिकल का हिंदी अर्थ उपपद होता है और इसका प्रयोग कॉमन नाउन से पूर्व डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। सेंटेंस में जो आर्टिकल्स से रिलेटेड एरर्स होती हैं वो कैसे दी जाती हैं, उनको प्रॉपर कैसे दिया जाना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना। तो आर्टिकल का अर्थ होता है उपपद और ये प्रयोग होता है कॉमन नाउन से पूर्व और किसकी तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में यूज होता है। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलता है ए और एन, ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा ए और एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हमारा आ जाता है द, डेफिनिट आर्टिकल में आता हमारा द। तो कुल मिला के 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं जबकि डेफिनिट आर्टिकल में आपका द यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, हम बात करेंगे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में जैसा कि आपको बताया गया ए और एन इंक्लूड होता। तो ए एन का प्रयोग एक वचन अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए सेंटेंस में किया जाता। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आई सॉ अ बॉय इन द स्कूल। मान लीजिए दिया है एग्जांपल, आई सॉ अ बॉय इन द स्कूल।
इन द स्कूल। तो यहां पर हमने देखा कि हमने आर्टिकल आ यूज किया, जो कि कैसा आर्टिकल है, वैसे तो द भी यूज हुआ है, लेकिन हम स्पेशली बात इस समय कर रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जैसा आपको बताया गया कि एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। किसी एक व्यक्ति या एक अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हम ए या एन में से कोई एक आर्टिकल यूज करते हैं। तो ए कहाँ पर एन यूज होगा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे यहाँ दिया हुआ सेंटेंस, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, मैंने किसी लड़के को देखा इन द स्कूल, कहाँ, स्कूल में। तो यहाँ जो ये आ यूज हुआ है बॉय से पहले, ये बताता है कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ, अर्थात उस बच्चे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, वो बच्चा कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम उसका, कुछ नहीं पता। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़का क्या है, अनिश्चित है। तो आई सा और सिंगुलर नाउन में यूज हुआ है। आई सा अ बॉय इन द स्कूल, मैंने स्कूल में एक लड़के को देखा। अब कोई एक लड़का है जिसको मैंने देखा स्कूल में, ना मुझे उसका नाम पता है, ना उसका मुझे पता है, मैंने किसी एक लड़के को देखा स्कूल में। तो यहां पे बताया गया कि दिए गए सेंटेंस में इनडेफिनिट आर्टिकल आई यूज किया गया। तो आई कहां यूज किया जाता है, इसका प्रयोग एक वचन के अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है सेंटेंस में। ये तो हुआ इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। तो डेफिनिट आर्टिकल चूंकि निश्चित आर्टिकल है, या डेफिनिट आर्टिकल जो होता है डेफिनिट, उसको निश्चित आर्टिकल, उसमें हमने द को रखा है। तो हमने क्या मतलब रूल्स में इसको द को डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है। तो डेफिनिट क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, द का। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कहा गया, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I beat yesterday, whom I beat yesterday, this is the boy whom I beat yesterday, ये वही लड़का है जिसे मैंने कल पीटा था। तो यहां पर हम पाते हैं कि जो ये बॉय है ये डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आया है, अर्थात जिस बच्चे के स्पेशल, उस निश्चित बच्चे के बारे में बात की जा रही। किस बच्चे के बारे में, जिसको मैंने कल पीटा था। ये निश्चित व्यक्ति के बारे में या निश्चित एक वचन के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, डेफिनिट। तो ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल एक वचन के अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। तो ये तो हुआ डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। आइए अब हम देखते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कहां पर हम ए यूज करेंगे और कहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, ए और एन का प्रयोग, जैसा कि आपको पता है, बताया जा चुका है कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को इंक्लूड किया गया। तो ए और एन का प्रयोग कॉमन नाउन, एक वचन कॉमन नाउन से पूर्व या उस एडजेक्टिव से पूर्व जो उस कॉमन नाउन की विशेषता बतलाता हो, उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास कि आई हैव अ बुक। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। यहां पे देखते हैं हम कि जो बुक है ये एक वचन का कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक जो है एक विशेष प्रकार की अपनी पूरी जात या ये कह लो कि पुस्तकों की एक कैटेगरी बताती है। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, लेकिन वो पुस्तक कैसी है वो अनिश्चित है। डेफिनिट आर्टिकल नहीं यूज हुआ, यहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ। और ये बुक क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि बुक से एक किताबों की श्रेणी प्रकट हो रही। तो आई हैव अ बुक, यहां पे आ यूज हुआ है, आई हैव अ बुक। एन इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि एन का प्रयोग जब
वह जो संज्ञा है उसका प्रोनाउंसिएशन हम स्वर अक्षर से करेंगे तब वहाँ पर हमें आयन यूज़ करना होता है, और जब व्यंजन से शुरू करते हैं उच्चारण उस कंडीशन में आ यूज़ किया जाता है। तो चूंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से है, तो उसके पहले आ यूज़ करेंगे, और जब वावेल से प्रोनाउंसिएशन होता है वावेल लेटर से, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। वो एक आदर्श छात्र है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वो एक आदर्श छात्र है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एन का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज हुआ है और यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल आ यूज हुआ है। तो आ और एन का यूज इसीलिए किया गया है, कहीं पे आ यूज हुआ कहीं पे एन, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रोनाउंसिएशन आइडियल की करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर से आ से होता है, इसलिए इसके पहले एन यूज किया गया, और इसका बा हिंदी वर्णमाला के किससे व्यंजन से शुरू होता है, इसलिए इसका से पहले हमने आ यूज किया है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज किया गया है, और यहाँ पे कॉमन नाउन से पहले जो एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो एडजेक्टिव उस कॉमन नाउन की विशेषता बतला रहा है, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज किया गया। तो ये तो एग्जाम्पल हुए ए और एन का प्रयोग कॉमन नाउन। यहाँ पे हम कॉमन नाउन से पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किए हैं, और यहाँ पर उस एडजेक्टिव से पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया गया है जो एडजेक्टिव उस कॉमन नाउन की विशेषता बतला रहा है, और एक जगह आ यूज किया गया, एक जगह एन यूज किया गया। तो आ और एन का प्रयोग कब होगा, इसका सीधा तरीके से आप ये समझ लें कि जब शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर से होगा तब उसके पहले आप एन यूज करेंगे, और अगर शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन अक्षर से होगा तो उस कंडीशन में आप आ यूज करेंगे। अब तक आपको बताया गया होगा छोटी क्लासों में कि वावेल लेटर, इंग्लिश वावेल लेटर ए ई आई ओ यू से पहले हम एन यूज कर लेते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आ यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब वो चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन करना होगा, और प्रोनाउंसिएशन करते समय ये देखना होगा कि जिस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उस वर्ड का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर से हो रहा है कि नहीं। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर से शब्द का उच्चारण हो रहा तब तो आप एन यूज करेंगे, अदरवाइज आपको आ यूज करना होगा। दूसरा रूल देख लेते हैं कि जब कोई शब्द, मतलब वही प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेगा आ और एन का प्रयोग, एक वचन अनिश्चित और एक वचन कॉमन नाउन से पहले ए या एन यूज किया जाएगा इनडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन कब ए यूज होगा कब एन यूज होगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, देख लीजिए। जब कोई शब्द, मान लीजिए किसी शब्द की शुरुआत एच लेटर से होती है और उसका उच्चारण हा ना हो करके, अगर उसका उच्चारण हा से हो रहा तब तो एब्सोल्युटली आपको वहां आ यूज करना है। लेकिन मान लीजिए वर्ड्स आपका एच से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हा अक्षर से ना हो करके आ अक्षर से अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एच से शुरू होने के बावजूद उस वर्ड से पहले हम आ यूज करेंगे। कब? जब उसका उच्चारण हा होगा, और अगर उसका उच्चारण हा ना हो करके आ हो रहा है तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे, भले ही उस वर्ड की शुरुआत एच से ही क्यों ना हो गई हो। जब कोई शब्द एच से शुरू हो और उसका उच्चारण हा हो, अगर एच से शुरू होगा उच्चारण उसका क्या होगा, हा अक्षर से, तो आप आ यूज करेंगे, और यदि उसका उच्चारण हा अक्षर से ना हो करके आ अक्षर से होगा तो उसके पहले हम आ नहीं यूज करेंगे, बल्कि फिर हम उससे पहले एन यूज करेंगे।
तो ये मामला डिपेंड करता है किस पर, प्रोनाउंसिएशन पे। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ऑनेस्ट मैन, लिखा जरूर एच से है, लेकिन यहाँ पे एच आप ये कह लो साइलेंट है, या ये कह लो कि जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑनेस्ट। तो जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे मुंह से पहले क्या निकलता, आ। प्रोनाउंसिएशन इसका काहे से होता, आ अक्षर से, और आ अक्षर हिंदी वर्णमाला में स्वर की कैटेगरी में आता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आ नहीं यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमें यूज करना होगा एन। तो वर्ड हमारा क्या बना, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि एच से शुरू जरूर वर्ड हुआ है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हा अक्षर से ना होकर के हिंदी वर्णमाला के आ अक्षर से हो रहा। उसी तरह दूसरा वर्ड देखते हैं, आवर, एच से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण हा से ना होकर के आ से हो रहा है। तो आ उच्चारण या आ अक्षर से उच्चारण होने के कारण इसके पहले भी हम एन, आवर, एन यूज करेंगे। अगर इसका उच्चारण हा होता तब तो हम आ यूज कर लेते, क्योंकि वर्ड हमारा एच से शुरू हुआ। दूसरा देखते हैं, वर्ड लिखा हुआ हॉर्स, यहां पे एच से वर्ड शुरू हुआ है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हा अक्षर से हो रहा है, और हा अक्षर जो है वो हिंदी वर्णमाला के किस कैटेगरी में आता है, व्यंजन की कैटेगरी में आता है। तो यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, आ हॉर्स। यहां पे एन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण हा अक्षर से हो रहा, तो उसके पहले हम क्या यूज कर लेंगे, आ। आइए अगला वर्ड देख लेते हैं, HMT वॉच। तो जब वर्ड तो यहां पे एच से शुरू हुआ है, और जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए से प्रोनाउंसिएशन होगा। एच, जब एच कहेंगे तो उसका उच्चारण ए से होता, और ए जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर की कैटेगरी में आता। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एन HMT वॉच। तो इस तरह देखा हमने कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी शुरुआत एच अक्षर से तो हुई है, लेकिन कुछ वर्ड्स का उच्चारण हा से हो रहा है और कुछ का आ से हो रहा। तो जिनका उच्चारण हा से होगा उसके पहले आ यूज किया जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, और जिनका उच्चारण हा ना हो करके आ अक्षर से होगा तो ऐसे वर्ड से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करेंगे। आइए अगला रूल देख लेते हैं। जब किसी शब्द के आरंभ में, चीज वही है, यहां पे एच से वर्ड शुरू होते थे, यहां पे वर्ड्स जो है मान लीजिए यू से स्टार्ट होते हैं। तो जब किसी शब्द के आरंभ में यू आए, मान लीजिए कोई वर्ड है हमारा जो यू वर्ड से शुरू होता है या यू लेटर से शुरू होता है, और जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं, तो मान लीजिए उसका उच्चारण आ ना करके यू से शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण आ वर्ण से ना हो करके मान लीजिए उसका उच्चारण या वर्ण से हो रहा है, तो उसके पहले हम आ यूज करेंगे। अर्थात यद्यपि वर्ड हमारा शुरू हुआ है यू से, और आपको बताया गया होगा कि AEIOU से पहले एन यूज करते हैं, तो यहां पर वो चीज आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड हमारा यू से शुरू जरूर हुआ है, और यू जो है इंग्लिश अल्फाबेट में किसकी कैटेगरी में आता है, वावेल में। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन आ से ना शुरू हो करके, बल्कि वो शुरू होता है या वर्ण से, और या वर्ण हिंदी वर्णमाला के। वैसे यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है तो आप हिंदी वर्णमाला के वर्ण को लेके चलिए, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, और जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये या से होता है, ना कि आ से। तो कहा गया है कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और उसका उच्चारण आ ना हो करके या अक्षर से हो, तो उसके पहले हम आ यूज करेंगे, ना कि एन। तो यहां पे आ यूनिवर्सिटी क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू से शुरू जरूर हुआ है इंग्लिश वावेल लेटर से ये वर्ड, लेकिन उसका उच्चारण वावेल लेटर से नहीं हो रहा है, बल्कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उच्चारण उसका, इसलिए यहां पे हम आ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ना कि एन यूनिवर्सिटी। अगर आपने एन यूनिवर्सिटी लिखा तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वर्ड है यूनियन। वर्ड की शुरुआत जरूर अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल लेटर से शुरू हुई है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये भी प्रोनाउंसिएशन या अक्षर से शुरू होता, जो कि हिंदी वर्णमाला में किस कैटेगरी में आता है, व्यंजन में। तो यहां भी हम यूनियन, इसका भी उच्चारण या अक्षर से हो रहा है, इसलिए यहां भी हम क्या लिखाएंगे, आ। और यूजफुल बुक,
तो यूज या से शुरू जरूर हुआ है, उच्चारण इसका भी, यद्यप वर्ड यू से शुरू है लेकिन उच्चारण इसका भी या से हो रहा, इसलिए हम यहां लिखेंगे अ यूजफुल बुक, क्योंकि उच्चारण इसका भी काहे से हो रहा, या से। अगला वर्ड देखते हैं अम्ब्रेला। तो यहां पे वर्ड हमारा यू से शुरू हुआ, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम तो वो हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर से शुरू होता है, इसलिए यहां पे हम यूज करेंगे एन अम्ब्रेला। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आपको बताया गया कि कहां पर आ यूज होगा इंडेफिनिट आर्टिकल और कहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज होगा। तो इसके लिए सीधे सीधे आप डिपेंड रहिए किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे। किसी भी वर्ड से शुरू हुआ हो, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से वर्ड शुरू हुआ हो, उसका आप प्रोनाउंसिएशन करिए। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर दिए गए वर्ड का उच्चारण हिंदी अल्फाबेट के स्वर अक्षर से होगा तब आप वहां एन यूज करेंगे, अदरवाइज आपको वहां आ यूज करना होगा, फिर चाहे वो वर्ड इंग्लिश के किसी भी लेटर से क्यों ना स्टार्ट हुआ हो वर्ड। तो ये तो हुआ इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो आइए अब इनडेफिनिट आर्टिकल के बाद हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि डेफिनिट आर्टिकल में केवल द इंक्लूड किया गया है, तो आइए देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में कहां कहां द का प्रयोग होगा, या डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग सेंटेंस में कहां कहां होता है और कहां नहीं होता। तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से पहले डेफिनिट आर्टिकल द वहां यूज होता है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले जिसके विषय में पहले कुछ बताया जा चुका है, उसके पहले हम द यूज करते हैं। कब? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। और किस विशेष व्यक्ति के बारे में? जिसके विषय में पहले कुछ ना कुछ बताया जा चुका है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई मेट अ बॉय yesterday मैं एक लड़के से कल मिला। द बॉय वॉज वेरी पुअर। द बॉय वॉज वेरी पुअर। एक तो ये कंडीशन है। यहां पे हम देखते हैं आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से कल मिला, और उस लड़के से चूंकि पहले मिल चुका हूं तो जब दोबारा उस बच्चे को मेंशन करना होता है तो वहां वो सिंगुलर नाउन होने के बावजूद हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि अब वो लड़का जो है वो अनिश्चित नहीं है, वो निश्चित है, क्योंकि उसके पहले मैं उस लड़के से कल मिल चुका हूं। आई मेट अ बॉय yesterday, कल मैं एक लड़के से मिला। द बॉय वॉज वेरी पुअर, वो लड़का बहुत गरीब था। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं और एक, माई फादर हैज अ साइकिल। मान लो दूसरा सेंटेंस है माई फादर हैज अ साइकिल। माई फादर हैज अ साइकिल, मेरे पिता के पास एक साइकिल है। अब जब इस साइकिल के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले हम द यूज कर सकते हैं। ही बॉट द साइकिल, he bought the cycle in 1990। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से पहले जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके होते हैं उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल दिखाई दिया द, पहले में हमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा मिला? द। और किसके पहले? उस बॉय से पहले। यद्यप बॉय सिंगुलर का है, एक वचन संज्ञा है, लेकिन यहां पर वो विशेष है, और विशेष का मतलब निश्चित है जिस बच्चे की बात की जा रही, क्योंकि उसके पहले में पीछे बात की जा चुकी है। दूसरे सेंटेंस में हम पाते हैं माई फादर हैज अ साइकिल, मेरे पिता के पास एक साइकिल है। अब उसी साइकिल के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात की जा रही है कि ही बॉट द साइकिल, उन्होंने वो स्पेशल साइकिल की बात की जा रही, दूसरी साइकिल की बात नहीं की जा रही कि मेरे पिता के पास एक साइकिल है। अब उस साइकिल के बारे में पहले बात की जा चुकी कि ही बॉट द साइकिल, उन्होंने वो साइकिल खरीदी थी इन 1990। कब?
1990 में। तो इस तरह कहा जा सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से पहले जिसके विषय में पहले कुछ कहा जा चुका है उससे पहले हम द यूज करते हैं। दूसरा रूल्स देख लेते हैं। यदि सिंगुलर नंबर का नाउन संपूर्ण जाति का बोध कराए, यदि सिंगुलर नंबर का जो नाउन हो वो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो इससे पहले भी हम द यूज कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। यहां पे हम पाते हैं कि काऊ की बात की जा रही है और काऊ क्या है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, लेकिन काऊ जो है वो संपूर्ण जात का या संपूर्ण जात की गायों का बोध करा रही है, इसलिए ऐसे नाउन से पूर्व भी हम द यूज कर लेते हैं जो सिंगुलर नंबर का होने के बावजूद संपूर्ण जाति का बोध कराए। या यदि सिंगुलर नंबर का नाउन संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो ऐसे नाउन से पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, द काउ इज यूजफुल, सॉरी एन ना होकर के यहाँ क्या होगा, अ यूजफुल, क्योंकि उच्चारण इसका काहे से हो रहा है, या से। तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि द रोज गुलाब जो है गिव्स, द रोज गिव्स स्वीट स्मेल। द रोज गिव्स, रोज क्या देते हैं या रोज क्या देता है, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। द रोज गिव्स स्वीट स्मेल। तो यहां पे भी हम पाते हैं कि रोज जो है वो सिंगुलर नंबर का नाउन है, लेकिन रोज संपूर्ण जाति का बोध कराता है, सारे गुलाबों की बात कराता है कि सारे गुलाबों की ये प्रकृति होती है कि वो गिव्स स्वीट स्मेल, वो सुगंधित खुशबू देते हैं। तो यहाँ रोज सिंगुलर नाउन का होने के बावजूद वो चूंकि संपूर्ण जात का बोध कराता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया गया। और यहाँ सिंगुलर नंबर का जो एनिमल है काऊ, चूंकि वो संपूर्ण जात का बोध करा रहा तो उसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया जाता है। अगला देखते हैं रूल्स। अगले रूल में कहा गया खाड़ियों, नदियों, समुद्रों, द्वीप समूहों, पर्वत श्रृंखलाओं और इसके साथ साथ पवित्र ग्रंथों या पुस्तकों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहां दिया गया है बे ऑफ बंगाल, तो ये खाड़ी का नाम है और इसके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द। तो क्या हो जाएगा, द बे ऑफ बंगाल। अगला है समुद्र का नाम इंडियन ओशियन, तो इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज कर लेंगे, द। तो सेंटेंस वो वर्ड क्या बनेगा हमारा, द इंडियन ओशियन। अगला है हिमालया, द हिमालयाज। अगला अब पवित्र पुस्तक कह लो या ग्रंथ कह लो, उसके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, द रामायण। तो इस तरह खाड़ियों, नदियों, समुद्रों, द्वीप समूहों, पर्वत श्रृंखलाओं और इसके साथ पवित्र पुस्तकों या ग्रंथों से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है। अगला रूल देख लेते हैं क्या कहते हैं कि और कहां द का यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल। उन कॉमन नाउन से पहले कुछ ऐसे भी कॉमन नाउन हैं जो यूनिक हैं, अद्भुत हैं तो वो कॉमन, लेकिन वो क्या है, यूनिक, अद्भुत हैं अपने में या अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो जैसे हम कह सकते हैं द अर्थ, द मून, द अर्थ हुआ, द मून हुआ, द स्काई हुआ, द स्काई, आप कह लो द सन। तो ये कुछ यूनिक नाउन्स हैं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लिया जाता है। अगले रूल में देखते हैं प्रॉपर नाउन से पहले केवल तब द लगाते हैं जब कोई एडजेक्टिव उस प्रॉपर नाउन की विशेषता बतला रहा हो। कहने का अर्थ हुआ कि प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो जो आर्टिकल हैं वो
प्रॉपर नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले द यूज कर लिया जाता है डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन किस कंडीशन में? जब उस प्रॉपर नाउन से पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव यूज हुआ हो और वो एडजेक्टिव उस प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, उसकी विशेषता बतला रहा हो, तो उस कंडीशन में हम उस एडजेक्टिव से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर आया होगा तो उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया गया है सेंटेंस, प्रॉपर नाउन से पहले चूंकि हमें यूज करना था, तो मान लीजिए दिया गया है सेंटेंस, प्रॉपर नाउन से पहले कब, तब द लगता है जब कोई एडजेक्टिव उस प्रॉपर नाउन की विशेषता बतला रहा हो। तो जैसे मान लीजिए दिया है द ग्रेट सीजर, द ग्रेट सीजर प्रॉपर नाउन से पहले मान लीजिए दिया हुआ है द ग्रेट सीजर, द ग्रेट सीजर, सीजर CAESAR, द ग्रेट सीजर, द ग्रेट सीजर लेफ्ट अस टुडे, लेफ्ट अस टुडे। मान लो कहा गया कि ग्रेट सीजर ने आज हमें छोड़ दिया या आज हमें छोड़कर चले गए। तो यहां पे हम देखते हैं सीजर क्या है? सीजर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है ग्रेट, और ये ग्रेट मॉडिफाई कर रहा है किसको? सीजर को। तो इस कंडीशन में यहां पर द यूज किया जा सकता है, इस कंडीशन में द यूज किया जा सकता है। जैसे कहा गया द इमॉर्टल कालिदास, द इमॉर्टल कालिदास, यहां भी कालिदास क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव इमॉर्टल यूज कर लिया गया, तो वहां भी हम द यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर यूज हुआ है तो उस एडजेक्टिव से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले मतलब जब सेंटेंस में हमें सुपरलेटिव डिग्री दिखानी होती है तो जो सुपरलेटिव डिग्री का, जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है उसके पहले हमेशा द यूज कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, राम इज द रिचेस्ट बॉय, राम इज द रिचेस्ट, राम इज द रिचेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। राम क्या है? रिचेस्ट बॉय है, कहाँ? क्लास में। तो यहां हम पाते हैं कि जो रिचेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो रिचेस्ट है, क्योंकि ये सुपरलेटिव रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो रिचेस्ट से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लिया गया। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी जहां, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। इसके अलावा जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, जब कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, तब भी हम उस एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस, द पुअर आर प्राउड, द रिच आर, द रिच आर प्राउड। जो रिच होते हैं वो क्या होते हैं? प्राउड होते हैं। रिच क्या होते हैं? प्राउड। द रिच आर प्राउड, जबकि द पुअर आर अनहैप्पी। गरीब क्या हो? गरीब कैसे होते हैं? मान लीजिए इसका एग्जांपल दूसरा, ये रिच का दे दिया, हम दूसरा एग्जांपल यहां दिए दे रहे हैं, द पुअर आर अनहैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी। तो यहां हम पाते हैं कि जो पुअर है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव किस की तरह यूज हुआ सेंटेंस में? नाउन की तरह। यहां जो एडजेक्टिव पुअर है वो किसकी तरह यूज किया गया? नाउन की तरह। तो उसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। और यहां पे रिच भी एक प्रकार से क्या है? एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को यहां नाउन के रूप में यूज किया गया सेंटेंस में। तो तब जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। तो यहां सेंटेंस बना, द रिच आर प्राउड, गरीब जो अमीर इंसान होते हैं, धनाढ्य इंसान होते हैं, आर प्राउड, वो घमंडी होते हैं, जबकि द पुअर आर
अनहैप्पी, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब इंसान होते हैं, गरीब लोग, और अनहैप्पी वो अप्रसन्न होते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनमें डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कैसे यूज किया जाता है। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जब कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, तो उसके पहले भी द यूज कर लेते हैं। मान लीजिए द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आप पाते हैं, कॉमा द मोर यू वांट, उतना ज़्यादा आपको ख्वाहिश होती है। मतलब जितना ज़्यादा आपको मिलता है या जितना ज़्यादा आप पाते हैं उतने ज़्यादा की आप ख्वाहिश रखते हैं। तो द का प्रयोग वहाँ भी होता है जब कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर लिया जाता। तो कहां पे यूज किया जाएगा? मोर से पहले। जैसे एग्जांपल आप लिखना चाहें लिख लें, द मोर यू गेट, कॉमा द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप पाते हैं उतना ज्यादा आपको ख्वाहिश होती या पाने की इच्छा होती। तो ये तो कुछ प्रयोग हुए डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के, या आप ये कह लो सिंटैक्स में आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर्स होती हैं वो सेंटेंस में कैसे होती हैं और कहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए। तो डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल एन के प्रयोग को आज हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले रूल्स के साथ सिंटैक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।